चाहे 11वीं का बकरा हो, चाहे कुर्बानी का बकरा हो, चाहे अकीके का बकरा हो, अगर अल्लाह के अलावा दूसरे नाम पर ज़बह किया गया तो उसका खाना हराम है, हराम है, हराम है। अगर खुदा के नाम पर ज़बह किया गया तो उसका खाना जायज़ है। कुरान में हुर्रिमा अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर, कि तुम पर मुर्दार का गोश्त हराम किया गया और खिंजीर का गोश्त हराम किया गया। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और जो अल्लाह के अलावा पर ज़बह किया गया। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो गैर खुदा के नाम पर ज़बह किया गया उसका खाना हराम है। तो कितने नासमझ हैं। कोई भी मुसलमान जानवर ज़बह करता है तो अल्लाह ही के नाम पर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो अगर बड़े पीर के नाम का बकरा है और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पे ज़बह हुआ है तो उसका खाना हलाल है, हलाल है, हलाल है। और उस पर अगर नियाज दे दी जाए तो उसका खाना और बेहतर है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता कुलो मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, उसे खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया जाए। इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह फरमाता अगर तुम ईमान वाले हो तो उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया गया है। अल्लाह ने ईमान की शर्त लगा दी है, ईमान वाले हो तो खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया गया। अब यहीं से हमें लड़ना झगड़ना नहीं है। ईमान वाला होगा तो खाएगा, बेईमान होगा तो नहीं खाएगा। ऐसे ही हमें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालों नबी पर दरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजो। तो ईमान वालों को हुक्म है। अब जो ईमान वाला होगा पढ़ेगा, जो नहीं होगा नहीं पढ़ेगा। हमें झगड़ा नहीं करना है किसी से। अल्लाह ने ईमान वालों से फरमाया है। इसलिए आजकल तो एक अफसोस का मौका आता है कि 11वीं की नियाद होती है, दावत होती है। दावत खाए तो सब आई हैं और जब शाम के मिलाद हुए तब न देखे हैं कौन। अगर कहीं कहीं हमने ऐसा देखा है कि नियाद है लेकिन जलसा ख़त्म होने के बाद, जलसा ख़त्म होने के बाद फातिहा होगी फिर दावत होगी, तो देखे थे यक्को मिलाद सुनैया उठते नहीं, सब बैठे रहिए। आज का मुसलमान खाने में बहुत आगे हो गए। आज हम खाने में आगे, अमल में पीछे। जैसे कि ये हमेशा से चला है, मुसलमान हमेशा खाने में आगे रहा है। अगले ज़माने की बात है, 3 आदमी घर से निकले और 3 मज़हब के मानने वाले, एक ईसाई, एक यहूदी, एक मुसलमान। रोटी ले ले निकले और रास्ते में रोटी ख़त्म हो गई। फिर तीनों भूखाने, तो कहीं गए मांगे वांगे तो किसी को रहम आया तो एक प्याली खीर दे दिया। जब एक प्याली खीर पैन खाए वाले 3 ठोरे, खीर यक्के प्याली, तो तीनों ठोर बैठे। कहीं ऐसा है कि खीर थोड़ी सी है, तीनों लोग खाएंगे तो किसी का भला नहीं होगा, तो तीनों में से कोई एक आदमी खाए ले तो कम से कम भला तो हो जाए। तो कहना हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख तीनों मिलक लागे को खाए। तो पंचायत भाई की कर रख दो, सोए जाओ और फिर सोए के उठो, जिके ख्वाब बढ़िया हो वो खीर खाई ली। तो खीर रख दी, तीनों लेट गए। ईसाई यहूदी जल्दी सोए कि जल्दी सोएंगे, ख्वाब देखेंगे, उठेंगे, ख्वाब बयान करेंगे, खीर खाएंगे। जब वो दोनों उठे तो उसका उठावे कि उठ रे,
ख्वाब बयान किया जाए जी के ख्वाब बड़े हो खीर खाए। जब का उठा के बैठन तो आँखी बैठ मलमलावे, कहे का बात हो, कहीं रे ख्वाब बताओ, खीर खावा जाए जी का ख्वाब अच्छा हो। मुसलमान ने कहा तो बताओ। तो ईसाई बोला एक बात याद रखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी चौथे आसमान पर हैं। अल्लाह ने इनको जिंदा उठा लिया था। हर नबी के दुश्मन हुए हैं दुनिया में। आज अगर मौलवी मौलाना के दुश्मन हो जाए तो कोई बड़ी बात है यार, बोलो। नबियों के दुश्मन हुए हैं और आज मौलवीन के दुश्मन तो थोड़े बनत हैं, चंदा संदा मौलवी नहीं देते। लेकिन नबी के इतने बड़े दुश्मन हुए कि जान के दुश्मन हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम के भी दुश्मन बने, ऐसे दुश्मन की लाठी ले ले घर घेर लेकिन क्या जिनका मारे है। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और छत फाड़ के और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों में उठा ले गए, चौथे आसमान पे रखा। आज भी ईसा पैगंबर चौथे आसमान पे तशरीफ फरमा। और मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे। ईसा अलैहिस्सलाम को जब मारने वाले घर घेरे और ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान में उठा लिया गया, तो अब खड़े सहारे में कर निकले तब मारी, अब जब हुए तब तो निकले। जब नहीं निकले तो एक उमा जब नियता टाइप के रहे वो कही रुको, हम का पकड़ के लाई थे अंदर से। और जब ईसा अलैहिस्सलाम के घर में गया पकड़ने के लिए तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल उसके ऊपर डाल दिया। ईसा अलैहिस्सलाम जैसे देखने में लगा, ढूंढ ढांड के लौटा, कहीं सुमान आई है हो, जैसे निकला बस अब पीटे लगे कि तो मिल गया। पीट पाट के ख़त्म कर दी, ले गए शहर के चौराहे पे टांग दिया। कहा ईसा इब्ने मरियम को हम लोगों ने मार दिया। हजरत मरियम को पता नहीं था उनकी माँ को बिन बाप के लड़के थे। ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं था। मरियम को जिब्रील ने फूंक छोड़ा था, फूंक से हमल ठहर गया था, बिन बाप के ईसा। जब हजरत मरियम ने सुना कि ईसा को मार दिया गया और शहर के चौराहे पे लाश टांग दिए गए, तो अब घर में और कोई नहीं जो मरियम का गम का साथी बने। मरियम अकेले रोने लगी, इतना रोई, जिंदगी का एक औलाद, जिंदगी का एक लड़का सहारा था, मार दिया गया। तो हजरत मरियम रोने लगी और रोते रोते इतना रोई कि बिस्तर पकड़ लिया। इतनी कमज़ोर हो गई कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। हाय ईसा, हाय ईसा। एक दिन लेटी थी तो एक फरिश्ता आया और उसने कहा या मरियम। तो मरियम की आंख खुली, ऐसे ऐसे देखा, उसके बाद फिर कमज़ोरी से आंख बंद हो गई। दोबारा फिर फरिश्ते ने कहा मरियम, तो फिर आंख खुली, फिर देखा, फिर बंद। तीसरी मर्तबा पुकारने वाले फरिश्ते ने कहा मरियम, ईसा फला पहाड़ी के पास तुम्हारा खड़ा इंतज़ार कर रहा है। जैसे इतना फरिश्ते ने कहा, औलाद की मोहब्बत में मरियम के अंदर जान पैदा हो गई और फ़ौरन उठी दौड़ती हुई पहाड़ी के पास गई। वहाँ गई तो देखा ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, माँ बेटे गले से लगे और रोए। और रोने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी माँ, मैं कत्ल नहीं हुआ हूँ, मेरी शक्ल का फला कत्ल हुआ है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से मुझे आसमानों में उठा लिया है। ऐ मेरी माँ रोना नहीं, अब जाओ सब्र करना, इंशाअल्लाह क़यामत ही के दिन हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में चले गए तो आज भी आसमान में। तो यहूदी बोला कि सुनो, आज मैंने सबसे अच्छा ख्वाब देखा है। कहा क्या? कहा लोग ज़मीन का ख्वाब देखते, मैंने आसमानी ख्वाब देखा। क्या देखा? यहूदी ने कहा मैं, ईसाई ने कहा मैं सो रहा था, मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने मुझे उठाया, ज़मीन की सैर कराते कराते आसमानों पे ले गए, चौथे आसमान तक लेके गए, फिर टहला के छोड़ गए। आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। तो इस यहूदी कहा सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर ईसा आए थे, तुमको चौथे आसमान तक ले गए थे, तो हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे और मुझे छठे आसमान तक लेके गए। इसलिए 2 मंजिल ऊंचे में तुमसे गया हूँ
मेरा ख्वाब तुमसे ज़्यादा ऊंचा है, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तू क्या देखे, तू तो बता। तो उसने कहा मैंने क्या देखा, मैं जैसे सोया तो मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए और उन्होंने कहा उठ, तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझे रोज़ा रखना है। तब मैं उठा, मैंने सहरी खाई, रोज़े की नियत कर ली, सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए, कहीं इस खीर के अलावा और कुछ उधर ही रहा है, और का खाते हैं। तो कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं नुमा रहबे कत्ती की रहे। तो कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम खाए थे तो हम लोगों को जगा लेते। तो कहा हम बहुत चिल्लाएं, बहुत जगावे, लेकिन बहुत चिल्लाएं, तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे आसमान पर रहे, कहाँ तक चिल्ले। तो मुसलमान खाने में इतना आगे हैं। और आज हमारी महफिलें सुनी हैं, आज हमारी मस्जिदें सुनी हैं। ऐ लोगों, चंद दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, मस्जिदों को आबाद कर लो, अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार बन जाओ। तो 11वीं अल्लाह तौफीक दे तो कराओ। खाना खिलाना अल्लाह के बंदों को बहुत सवाब का काम है। अल्लाह तौफीक दे तो खूब खिलाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए थे तो मदीने में पहुंचकर मेरे नबी ने तकरीर की थी। उस तकरीर में 3 पैगाम मेरे नबी ने दिया था। नंबर 1 पर फरमाया था या अय्युहन्नासु इफ्शउस्सलाम, या अय्युहन्नासु इफ्शउस्सलाम, ऐ लोगों आपस में सलाम किया करो। दूसरे नंबर पर फरमाया था वतिमुत्ताम, और लोगों को खाना खिलाया करो, खाना खिलाओ। खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कोई भूखा हो तो तुम खाना खिला दो, इंसानियत को पैदा करो, रहम करो। रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो, मेरे नबी की रहमत सब पर आम थी, चाहे कोई मुस्लिम हो चाहे कोई गैर मुस्लिम हो। तो आपस में रहम दिली करो, एक दूसरे को खाना खिलाओ। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया था सल्लो फिल्लैल, रात में नमाज पढ़ो, वन्नासु नियामो, दरा हाले कि अल्लाह के बंदे सो रहे हो। तो 11वीं करो। 11वीं के बकरे को नाजायज़ कहने वाला बहुत बड़ा गुनहगार है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता कुल, ऐ नबी तुम कहो, मन हर्रमा मा अहल्लल्लाहु, ऐ नबी कहो कौन है तुम में का उसको हराम करने वाला जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया, या जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया उसको हराम करने वाला कौन है। तो हराम को हलाल करना या हलाल को हराम कहना यह बहुत बड़ा गुनाह है, जो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा जब तक बंदा तौबा नहीं करेगा। तो इसलिए कोई भी हुक्म करना हो तो पहले उसकी तरफ तवज्जो दो। तो ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। उम्मत मोहम्मदिया का दर्जा बहुत बुलंद है। इसीलिए हुजूर ने मेराज की रात में जिब्रील से पूछा था सिदरा पे कि जिब्रील अब तो तुम नहीं जा रहे हो, साथ छोड़ रहे हो, मैं रब के हुजूर में जा रहा हूँ, कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। तो जिब्रील ने कहा था हाँ एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा अल्लाह से इजाज़त ले लेना कि कल क़यामत के दिन आपकी उम्मत जब पुलसरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं अपने पर को बिछा दूँ और आपकी उम्मत मेरे पर के ऊपर से गुजर जाए। जिब्रील के पर कितने चौड़े हैं, लिखा है ज़मीन से आसमान तक जितनी दूरी है इतनी चौड़ाई एक पर की है। और इस तरह कितने पर हैं? लिखा है अल्लाह ताला ने इस तरह से 26,000 पर अल्लाह ने जिब्रील को अता फरमाया। अब बताओ, हमारे तुम्हारे पैर के नीचे जिब्रील नूरी फरिश्ता, फरिश्तों में ये रसूल हैं, ये हमारे तुम्हारे पैर के नीचे पर बिछाने की तमन्ना करते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाओ कि हमारा तुम्हारा मर्तबा कितना ऊंचा है। फिर हम इस पैर से चोरी के लिए जाएं, इसी पैर से चलकर शराब खरीदें,
इसी पैर से चलकर जुआ खेलें तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है? इस पैर की कदर करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। पैर उठे तो अल्लाह की राह में उठे। मदीने मुनव्वरा में एक लंगड़े साहबी थे, लंगड़े रहे, नाम था उनका अम्र बिन जमू, लंगड़े थे। मदीने मुनव्वरा में जब जिहाद का ऐलान हुआ, रहीलो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में घर से निकल पड़ो, तो हजरत अम्र बिन जमू लंगड़े थे, तो उन्होंने तलवार लिया और घर से बाहर निकले। और घर से बाहर निकलने के बाद अम्र बिन जमू ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह तेरी राह में जिहाद करने जा रहा हूँ, इलाही दोबारा घर आना मुझे नसीब न करना। जरा बोलो दिल से, कि आज हम मस्जिद सर झुकाने के लिए नहीं जा पाते और वो मैदान जिहाद में जा रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह दोबारा घर आना नसीब न हो। गए, जब निकले तो उनके लड़कों ने देखा, कहा रे हमारे अब्बा लंगड़ा होकर के अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जा रहे हैं और हम जवान हो के घर पे बैठे। तो उनके बच्चे भी निकल पड़े और मैदान जिहाद में जाने के बाद हजरत अम्र बिन जमू उचक कुचक के लड़ने लगे। लंगड़े थे, उचक कुचक के कूद कूद के लड़ने लगे, कई लोगों को मारा। दुश्मनों ने मिलकर के हजरत अम्र बिन जमू को शहीद कर दिया। जब अम्र बिन जमू लंगड़े साहबी शहीद हो गए तो इनकी लाश को घोड़े पे लादी गई कि मदीना ले जाके इनको दफनाया जाए। जब घोड़े को हाँका गया तो मदीने की तरफ घोड़े ने रुख न किया, कभी इधर कभी इधर, मदीने की तरफ नहीं आया। तब हुजूर ने हजरत अम्र बिन जमू की बीवी को बुलाया, कहा इनकी बीवी को बुलाया गया। हुजूर ने पूछा क्या अम्र बिन जमू घर से निकले थे तो कुछ दुआ मांगे थे? तब उनकी बीवी कहती, हाँ या रसूल अल्लाह, जब घर से निकले थे तो उन्होंने कहा था, या अल्लाह तेरी राह में जा रहा हूँ, दोबारा घर आना मुझे नसीब न करना। हुजूर फरमाते हैं अम्र बिन जमू की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। इनकी मदफन यही मैदान जंग है।